हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम टॉपिक कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करने वाले हैं सो दैट ये टॉपिक हमें पूरा ज़्यादा क्लियर हो जाए। अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही बात कर रहे थे और हमने पढ़ा कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है एंड ये हमारी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एटॉमिक ओवरलैपिंग थ्योरी क्लियर नहीं कर पाई और ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है। एंड हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp, sp2, sp3, sp3d ये किस तरीके से रखे गए हैं। फाइन, तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं कवर। आज हम बेसिकली एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन उठाएंगे एंड उसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव इट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। sp hybridization। फाइन, द वेरी फर्स्ट वाज हमारे पास 6 तरीके की हाइब्रिडाइजेशंस कल हमने जाते जाते स्टीरिक नंबर के ऊपर डिफाइन करी थी। फाइन, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, हमें स्टीरिक नंबर निकालना होता है। स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, आपके साथ कितने बंदे लगे हुए हैं प्लस आपके ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स कितने हैं। याद रखिए, शब्द मैंने पेयर्स की बात करी है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करी है। फाइन, कोई दिक्कत। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें एक s होता है एंड एक p इन्वॉल्व है। कई बार ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि बताओ कितना परसेंट s कैरेक्टर है इसके अंदर। तो यार इसके अंदर 50% s कैरेक्टर है एंड 50% p कैरेक्टर है। फाइन, बिकॉज sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s और एक p ऑर्बिटल क्या हुआ है, इंटरमिक्स हुआ है। ओवरलैप नहीं, इंटरमिक्स। जो सेंट्रल एटम के एटम्स होते हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। समझ रहे हो ना, वो आटा मैश करना, वही वाला। फाइन, तो एक s है एक p है, तो दो में से एक s है तो 50% हो गया, दो में से एक p है तो p भी 50% हो गया है। ठीक है ना। तो हम बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज लिख के रख लेते हैं, दैट इज स्टीरिक नंबर, जिसकी आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। फाइन, इस फॉर्मूले की हेल्प से बेसिकली मैं आज आपको एग्जांपल्स चुटकी में सॉल्व करके दिखा दूंगा हाइब्रिडाइजेशन में, बिकॉज आपको आएगा सिर्फ इतना ही काम कि आपको एग्जांपल दिया होगा और आपको ये बताना होगा ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। फाइन, लेट्स हैव इट। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं sp के लिए। आप साथ साथ में ट्राई कर सकते हो, वरना मैं काफी ज्यादा एग्जांपल्स पहले लिख लूं, देन आई विल सॉल्व इट। फाइन, और भी कितने ज्यादा एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं इसमें। क्लियर। चलिए, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। देखो ये कार्बन दो लोगों के साथ लगा हुआ है एंड लोन पेयर इसके ऊपर है नहीं, बिकॉज़ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डन हो गया। फाइन, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 2, लोन पेयर क्या है 0, तो ये आ गया 2। अगर 2 स्टीरिक नंबर है तो sp आ गया। वैसे इस कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 2, लोन पेयर 0, ये आ गया 2। कोई दिक्कत। यहाँ इस कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स है, मैं बीच वाले का ही निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये वाले कार्बन का नहीं निकाल रहा, सिर्फ ये वाले कार्बन का निकाल रहा हूँ। ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 2 + 0 यानी कि 2। इस कार्बन का दो लोग लगे हुए हैं, इस कार्बन का दो लोग लगे हुए हैं, इनकी क्या आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ इसकी क्या आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ बेरिलियम की आएगी, यहाँ नाइट्रोजन की आएगी, इन सब की क्या आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन डू इट। आप अपने तरीके से करके देख सकते हैं। मैं इसको बना देता हूँ n को,
ये दो डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड इसने नाइट्रोजन के साथ बना रखा है, ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज आ गया, कोई लोन पेयर नहीं बचा है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक केस ही बनता है, दैट इज ab2 टाइप का, यानी कि यहाँ a एटम दो लोगों के साथ लगा हुआ होगा, अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं, अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं एंड कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे मैं BSc-PR के साथ कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन को BSc-PR के कनेक्ट करा रहा हूँ, AB2 टाइप बनेगा, यहाँ लोन पेयर वाला कोई केस नहीं है। एक तो ये चीज देखेंगे आज कैरेक्टर, एक BSc-PR के साथ कनेक्टिविटी देखेंगे और एक देखेंगे एग्जांपल्स। ये सारे एग्जांपल्स क्विकली आप करके देख लीजिए, ये सारे के सारे किसके बन रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन के, और मैं मूव करता हूं आगे, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो मैं चीज बना रहा हूं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टीरिक नंबर होता है 3, ठीक है ना। 3 में हमारे पास दो केसेस हैं, ab3 एंड ab2l, फाइन। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री तो यहां पे है ट्राइगोनल प्लेनर एंड यहां पे भी है ट्राइगोनल प्लेनर, पर अगर मैं बात करूं शेप की, यहां शेप है ट्राइगोनल प्लेनर बिकॉज 3 बॉन्ड है, और यहां शेप है बेंड। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं सारे फंडे। ये तो है SO3, फाइन, एंड यहां पे हम वेंट के लिए बना लेते हैं, सपोज SO2 बना लेते हैं, फाइन। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, PSc-PR से अलग होने वाली है चीज, ध्यान देखेंगे एग्जाम पे। देखो मैं SO3 बना रहा हूं, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पे अगर मैं SO2 बनाऊं तो देखिए दोनों का स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। यहां कितने लोग लगे हुए हैं, 3, प्लस लोन पेयर कितना है 0, दैट कम्स आउट टू बी 3। इसका भी स्टीरिक नंबर निकाल के देखते हैं, लोग कितने लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं 2, लोन पेयर, एक लोन पेयर है इसके पास, कितना आया 3, दोनों का स्टीरिक नंबर 3 है, यानी कि दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज हैं, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज हैं। पर समझिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। BSc-PR के अंदर ज्योमेट्री ही शेप होती है, ध्यान रखिए, दोबारा सुनिए, BSc-PR के अंदर ज्योमेट्री ही शेप होती है, हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट थिंग, शेप इज अ डिफरेंट थिंग। ज्योमेट्री दोनों की ट्राइगोनल प्लेनर है, बना ये भी वहीं से है, बना ये भी वहीं से। 3 मतलब पंखे की तरह रखेंगे, 3 मतलब पंखे की तरह रखेंगे, पर इसकी शेप क्या है, शेप एनकाउंटर्स ओनली बॉन्ड, and geometry encounters bond pairs and lone pairs। इस चीज को स्टार मार्क करके रखेंगे, इतनी ज्यादा जबरदस्त चीज है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस बात से सॉल्व होने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, एंड ये टेबल ही तो बनाना है, आज का हमारा मुद्दा टेबल ही है, फाइन। ये टेबल सबके लिए बना के सबके एग्जांपल्स क्लियर करना ही आज का हमारा मोटिव है। अगर हम sp2 के अंदर बात करें तो 33.3% s कैरेक्टर है एंड 66.66% p कैरेक्टर है। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज sp2 में एक s होता है, 2 p, तो s कैरेक्टर 33% है एंड p कैरेक्टर 66% है। ये चीज को ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्री इनकाउंटर्स बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर
while shape encounters only bond pair। अगर हम SO3 के अंदर देखें तो ज्योमेट्री तो देखो दोनों की ही, SO3 की भी और SO2 की भी, क्योंकि यहाँ पे भी स्टीरिक नंबर 3 बन रहा है, यहाँ पे भी स्टीरिक नंबर 3 बन रहा है। दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर आई, पर यहाँ शेप ट्राइगोनल प्लेनर आई, पर यहाँ शेप जो है वो बेंट निकल के आई, बिकॉज शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं होता है, शेप सिर्फ ये बेंट बची है। इज दैट थिंग क्लियर? दिस इज द शेप लेफ्ट। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। स्टीरिक नंबर इज क्लियर, लेट्स राइट सम मोर एग्जांपल्स जिसको आप ट्राई करके देख सकते हो। So ultimately you can try it NO2 minus, यहाँ पे आप NO2 माइनस ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ पे आप NOCl ट्राई कर सकते हो। नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अगर मैं आपको क्विकली बना दूं तो ये इस तरीके से बनेगा, दिस इज NO2, तो ये मैंने शेप्स बना दिए इनके। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ClO3 माइनस, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O, नहीं, और दिस इज O3 माइनस नहीं, O3 प्लस, फाइन। तो ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्लोरीन के ऊपर प्लस, कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गया तो 6 रह गए, SO3 जैसा ही रह गया है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारे पास और एग्जांपल आ सकता है CO3 माइनस, तो ये अगर हम ये वाला बनाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो ये सारे के सारे sp2 के एग्जांपल्स हैं। ट्राइगोनल प्लेनर जिनका ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर है एंड शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है, पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फाइन, कोई दिक्कत? यहाँ एंगल 120 है, जबकि यहाँ एंगल लेस देन 120 बनेगा, बिकॉज लोन पे रिपल्शन मारेगा, याद है ना, धक्का मारेगा। बिल्कुल वही सारी VSCPR वाली बातें हैं, इसीलिए मैंने पहले VSCPR पढ़ाया था, सो दैट हाइब्रिडाइजेशन में आके ये चीज काफी ज्यादा आसान लगने लग जाए। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ स्टीरिक नंबर का। इन दोनों का स्टीरिक नंबर देखो, इन सब का स्टीरिक नंबर सेम आएगा। कोई दिक्कत? हम बढ़ते हैं अपनी अगली हाइब्रिडाइजेशन पे, दैट इज sp3। So next is sp3 hybridization। अगर हम इसके अंदर देखें 25% s कैरेक्टर है, 75% p कैरेक्टर है। फाइन। स्टीरिक नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ स्टीरिक नंबर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, पर यहाँ भी चीजें काफी अलग अलग दिखने को मिलेंगी। AB4, AB3L एंड AB2L2। इन सब की अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ये सारे के सारे ही टेट्राहाइड्रल हैं। दिस इज टेट्राहाइड्रल, दिस इज टेट्राहाइड्रल एंड दिस इज टेट्राहाइड्रल। दे ऑल आर टेट्राहाइड्रल, चाहे वो AB4 है, चाहे वो AB3L है, चाहे वो AB2L2 है। फाइन। पर अगर हम बात करें शेप, ये तो टेट्राहाइड्रल ही आएगी, जबकि ये पिरामिडल आएगी और ये बेंट शेप आएगी। याद करिए, वही फंडा है, मैं VSCPR के साथ ही कंपेयर कर रहा हूं, पर तीनों के तीनों, ये वाला केस भी, ये भी, ये भी, आज हमारे हाइब्रिडाइजेशन के केस में तीनों के तीनों सेम कहलाते हैं, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये VSCPR में तीनों अलग होते होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में तीनों सेम होते हैं, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन। एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, दैट इज CH4 NH3 H2। सबसे ज्यादा जबरदस्त एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही कॉमनली पूछी जाती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फाइन। नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड।
एंड ऑक्सीजन, दो लोन पेयर एंड दो बॉन्ड। कोई दिक्कत? देखिए जरा, सारे के सारे टेट्राहाइड्रल हैं, सारे के सारे ही टेट्रा। ये नहीं दिख रहा तो मैं बना देता हूं। अब दिख रहा है टेट्राहाइड्रल। These all three are tetrahedral geometry. Geometry encounters bond pair plus lone pair। इस बात को यार याद रखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। Shape encounters only bond pairs। शेप यहाँ पे टेट्राहाइड्रल बन रही है, देखो चारों के चारों बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, शेप बची पिरामिडल, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, शेप बची बेंट। आर यू क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ पे शेप बची टेट्राहाइड्रल, यहाँ पे पिरामिडल, यहाँ पे बेंट, जबकि तीनों ही केसेस में ज्योमेट्री क्या है? सेम। स्टीरिक नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, because steric number is number of atoms attached plus number of lone pairs। 4 एटम अटैच है, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 एटम अटैच है, एक लोन पेयर है, 2 एटम्स अटैच हैं, 2 लोन पेयर हैं। आपको शेप के ऊपर सिर्फ कितने बंदे कनेक्टेड हैं ये गिनने हैं। क्लियर? और एग्जांपल देता हूं, देखो CCl4, इसका एग्जांपल देता हूं XCO3। ये तो आप बना लोगे, 4 हाइड्रोजन की बजाय 4 क्लोरीन लगाने। XCO3 सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखो Xe, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक लोन पेयर बच गया। ज़ीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली बात तो ये धोखा है, याद करो। सनराइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, वही आ गया, फिर से वही आ गया XCO3। फाइन। तो ज़ीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 6 ने तो बॉन्ड बना लिए, 2 एज अ पेयर पड़ा है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पेयर खाली पड़े हैं। आप बॉन्ड मत गिनो, आप गिनो बंदे कितने हैं। ज़ीनॉन के साथ 3 बंदे हैं, एक लोन पेयर है। बन गया ना ये बंदा? बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब आप इसके लिए करके देखो, OBr2 के लिए। इसको मैं देखो बड़ी सिंपल सी तरीके से बता देता हूँ। मतलब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 ब्रोमीन ने 2 कर लिए होंगे, 6 में से कितने गए? 2। ध्यान दो, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 ने कितने कर लिए? 2। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। 4 के पेयर आए, 2। 2 पेयर, 2 बंदे, 4 स्टीरिक नंबर। थोड़ा तेजी से करके देखेंगे। ज़ीनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 यूज करता है, तो 3 ऑक्सीजन ने 6 यूज कर लिए होंगे, तो 8 में से 6 गए, कितने बचे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर कितना? 1। एक पेयर 3 लोग, कितने हुए? 4। आंसर आ गया। 4 मतलब 4 ही तो सॉल्व करने हैं। चलो यहाँ आ जाओ। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 क्लोरीन ने कितने किए होंगे? 4। 4 में से 4 गए, यानी कि 0, यानी कि कोई लोन पेयर नहीं है। 0 लोन पेयर, 4 बंदे, यानी कि कितना आया? 4। ऐसे थोड़ा तेजी से करके देखेंगे। फाइन, थोड़ा तेजी से करेंगे ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, sp3 के बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लेता हूँ पहले, एंड फिर हम तेजी से इसे सॉल्व करेंगे, क्या वो सच में sp3 बन रहा है, ये बात चेक करेंगे। फाइन। तो ये खैर एक एक 2-2 एग्जांपल मैंने इसके अंदर कर दिए, इतनी बात क्लियर है। देखो वैसे तो हम क्लियर कर चुके हैं। इसमें स्पेशली एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बन रहा था, इसका एंगल 107 डिग्री था एंड 104.5 डिग्री था। हम ये बात इनके लिए सॉल्व कर चुके हैं, वो इनके लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए तो ट्रू है यार, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इनमें रिपल्शन उतनी ही हो, ये क्लियर मतलब श्योर नहीं है। इतना पक्का पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएंगे, बिकॉज यहाँ लोन पेयर धक्का तो मारेगा। क्लियर? अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ sp3 के, एंड हम तेजी से वो वाला फंडा लगा के ना तेजी से स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स हैव इट। So here I have some examples. Find the steric number and hybridization। ये लिखा जरूर हुआ, पर ये पक्का पता है सबका स्टीरिक नंबर 4 है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लो जी बता दिया। फाइन, पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज हम बात sp3 की कर रहे हैं, पर मैं आपको एक क्विक प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ ताकि जल्दी से देखा जा सके, ठीक है ना। फाइन, थोड़ा एक्सप्लेन तरीके से भी कर लेंगे। देखो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। माइनस लिखा हुआ मतलब कितने हुए? 4। ठीक है ना। हर फ्लोरीन कितने यूज करता है? 1। 4 फ्लोरीन है, कितने यूज हो गए? 4। 4 के 4 यूज हो गए, लोन पेयर बचा नहीं, तो कितने लोग हैं? 4। लोन पेयर बचा नहीं था, तो कितना आया? 4। 4 मतलब sp3। फाइन, कोई दिक्कत? देन नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
5, माइनस लगा हुआ ऊपर, कितने हो गए 6। एक हाइड्रोजन कितने यूज करता है 1, तो 2 हाइड्रोजन कितने यूज कर लेंगे 2, 6 में से 2 गए, कितने बचे 4, एंड 4 के पेयर्स कितने बचे 2, तो 2 लोग हैं, 2 ही पेयर बचे हुए हैं, कितना आया 4। तेजी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ इस नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने हैं 5, 2 तो इस हाइड्रोजन ने यूज कर लिए होंगे, बिकॉज एक हाइड्रोजन एक यूज करता है, 2 हाइड्रोजन ने 2 यूज कर लिए होंगे। एक बॉन्ड आपको दिख रहा है कि ये लग गया, यानी कि 3 लोग लग गए, 5 में से कितने यूज हो गए 3, कितने बचे 2, 2 का पेयर आया 1, 2 का बाद में पेयर भी निकालेंगे, कितना आया 1, तो 3 लोग हैं और एक पेयर बचा हुआ है, कितने आ गए 4। यहां आ जाओ, फास्फोरस, जैसे फास्फोरस का ना ये स्ट्रक्चर होता है, फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर 3 लोगों के साथ बॉन्ड, और एक लोन पेयर 3 लोगों के साथ बॉन्ड। कोई दिक्कत तो आ गया ना। इस फास्फोरस को देखो, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, या फिर ऐसे सोचो एक फास्फोरस के साथ 3 फास्फोरस लगे हुए हैं, ठीक है ना, एंड एक पेयर बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फास्फोरस के साथ लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए उसका बन गया पेयर। यहां आ जाओ, जीनॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 8, एक ऑक्सीजन कितने यूज करता है 2, 4 ऑक्सीजनों ने कितने यूज कर लिए होंगे 8, 8 से 8 गए, कितने बचे 0, यानी कि पेयर कितना बचा 0, कोई पेयर नहीं बचा, पर लोग कितने हैं 4 प्लस 0 4। कोई दिक्कत। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने यूज करता है 2, क्लोरीन कितने यूज करता है 1, पर 2 क्लोरीन है, कितने यूज कर रहा है 2, तो 2 इसने यूज कर लिए, 2 इसने यूज कर लिए, कितने यूज हो गए 4, थे कितने 6। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 थे, 2 इसने यूज कर लिए, 2 इसने यूज कर लिए, कितने बचे सिर्फ 2 बचे, 2 का पेयर बचा 1, तो एक पेयर बचा, और कितने लोग लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन लगा हुआ, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यानी कि कितने लोग बचे हुए 3, यानी कि ये आ गया 4। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं 4, ऊपर -4 लगा हुआ है, यानी कि कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। अब एक ऑक्सीजन 2 यूज करता है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है 8 यूज कर लिए होंगे, 8 के 8 खत्म, यानी कि कुछ बचा नहीं बचा, कोई लोन पेयर बचा नहीं बचा, पर लोग कितने लगे हुए हैं 4, एंड लोन पेयर कोई था नहीं, लोग कितने लगे हुए हैं 4, लोन पेयर कोई था नहीं, तो कितना आया 4। कोई दिक्कत। इस तरीके से जल्दी से इसे निकाला जा सकता है। हम मूव करते हैं अपनी अगली हाइब्रिडाइजेशन में एंड उसकी एग्जांपल्स पे, दैट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। 20% S कैरेक्टर, 60% P, 20% D कैरेक्टर, स्टीरिक नंबर 5। पर यहां भी काफी चीजें ध्यान देने लायक हैं, दैट इज AB5, AB4L, AB3L2 and AB2L3। क्लियर। ज्योमेट्री, ट्रायंगल, बाय पिरामिडल, वो तो यहां पे भी यही है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इन ऑल द केसेस, बिकॉज ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ये बात कहता है ज्योमेट्री डिपेंड करती है स्टीरिक नंबर के ऊपर, एंड सब केसेस में स्टीरिक नंबर 5 है। 5 लोग, 4 लोग एक लोन पेयर, 3 लोग 2 लोन पेयर, 2 लोग 3 लोन पेयर, 5 ही बनेगा, स्टीरिक नंबर 5 बनेगा, ऊपर लिख के रखो फॉर्मूला बनेगा, कोई दिक्कत। क्लियर। पर इन सब का शेप अलग अलग है, यहां पे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही आएगा, जबकि यहां आया सीसॉ, यहां आया टी शेप, एंड यहां आया लीनियर। फाइन, ये शेप्स हम सारी की सारी देख चुके हैं यार, बीएससी पीआर के अंदर मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करी है, क्यों वो सीसॉ दिख रहा है, क्यों वो ऐसे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन था इस वाले पार्ट में, जब लोन पेयर कहाँ बनाना है, प्लेन पे बनाना है, बिकॉज प्लेन रिपल्शन कम करता है,
सिमिलरली अगर कोई छोटा बड़ा एटम रखना हुआ तो बड़ा एटम हम प्लेन पे रखेंगे, बिकॉज बड़ा एटम ज्यादा रिपल्शन करेगा ना, तो हम उसे प्लेन पे रख देंगे, बिकॉज हर वो चीज जो ज्यादा रिपल्शन करती है हम उसे कहाँ रखेंगे, प्लेन पे। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, मैंने स्टार मार्क कर दिया। हर वो चीज जो ज्यादा रिपल्शन कर रही है, जैसे लोन पेयर, या सपोज क्लोरीन और फ्लोरीन दो लोगों को फिट करना है, तो आप क्लोरीन को प्लेन पे रखोगे, फ्लोरीन को परपेंडिकुलर रख लोगे, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिपल्शन करेगा ना भाई, बड़ा बंदा है, आप ज्यादा रिपल्शन करना चाहता है वो, मतलब मैं बड़ा हूं अपनी ताकत दिखाऊंगा, तू प्लेन पे रहे, तू औकात में तो रहे, तू प्लेन पे रहे, बिकॉज प्लेन पे बंदा कम रिपल्शन करता है, ठीक है ना, फाइन, कोई दिक्कत। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, PCl5 PF5, बड़ी सिंपल सी बात है यार, 5 के 5 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे SF4। अच्छा तेजी से करके देखें अब, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6, एक फ्लोरीन एक यूज किया, 4 लोगों ने कर लिए 4, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2, 2 मतलब एक पेयर 4 लोग, कितने हुए 5, यही तो बना रहे थे, सीरीज नंबर 5 ही तो बना रहे थे, कोई दिक्कत, बन गया ना, बहुत सिंपल था। अच्छा इस पे लगा के देखो, ClF3 पे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7, एक फ्लोरीन कितने यूज करता है, एक, 3 ने कितने किए, 3, 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4, 4 के पेयर बने, 4 के पेयर कितने बने, 4 के पेयर बताओ, 4 के पेयर लोन पेयर बने 2, 4 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितने बने, 2, 2 लोन पेयर 3 लोग, टोटल कितना हुआ, 5, आ गया ना, यहाँ आ गया। अच्छा ज़ीनॉन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, एक फ्लोरीन ने कितने यूज किए, एक, 2 ने कितने यूज किए, 2, 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6, 6 के पेयर बनाओ जरा, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, मेरे को तो पेयर चाहिए, 6 के पेयर बने 3, 3 और 2 लोग हैं, 2 लोग 3 लोन पेयर, कितना आया, 5, यही तो बना रखा है यार यहाँ पे, AB4L AB3L2 AB2L3, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अच्छा बना दो इसको क्यूकली में, ये फास्फोरस के साथ एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ऊपर नीचे, एंड ये तीनों प्लेन पे, ठीक है ना, सल्फर के साथ एक फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, यहां लोन पेयर, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ लोन पेयर, यहां फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, दिख रहा है ना ये सीसॉ, ये टी शेप, कोई दिक्कत, HCF2 यहां बना देता हूं, ज़ीनॉन, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, लीनियर आ गया ना, दिस इज लीनियर टी शेप सीसॉ, कोई दिक्कत। एंड लोन पेयर कहां रखेंगे, इन ऑल द केसेस दिस इज इन द प्लेन, देखो प्लेन पे है लोन पेयर, लोन पेयर इज ऑन द प्लेन, प्लेन पे क्यों रखते हैं, बिकॉज प्लेन पे रिपल्शंस कम मारते हैं ये लोग, थोड़ा अपनी औकात में रहते हैं, कोई दिक्कत, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट sp3d, लेट्स हैव द न्यू केस sp3d2, लिख लीजिए आप सारे का सारा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर 6, पर यहां भी बहुत सारे लफड़े हैं, AB6 AB5L AB4L2, ठीक है ना, इसके आगे क्यों नहीं बनाया मैंने, बन तो सकते थे, याद है ना, 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8, अरे हो तो गए 8, 9 थोड़ी करने हैं, ठीक है ना, 9 तो नहीं करने ना, तो ज्योमेट्री यहां क्या आई, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री तो यहां भी यही रहेगी, और ज्योमेट्री तो यहां भी यही रहेगी, अरे यही तो बात है तुम हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान देने वाली, कि ज्योमेट्री सेम रहती है, सेम स्टीरिक नंबर की सेम ज्योमेट्री है, पर शेप अलग है, सेम स्टीरिक नंबर की सेम ज्योमेट्री है, पर शेप अलग है, ठीक है ना, लो जी शेप, यहां तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, जबकि यहां क्या रहता है, यहां स्क्वायर पिरामिडल रह जाता है, एंड यहां स्क्वायर प्लेनर रह जाता है, बिकॉज एक लोन पेयर गया तो पिरामिड रह जाता है नीचे का, एंड दोनों ऊपर नीचे के गए तो सिर्फ प्लेन बच जाता है बीच में, 4 बीच में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है, अगर एक गया तो स्क्वायर पिरामिड बच जाता है, दोनों ऊपर नीचे के गए तो स्क्वायर प्लेनर बच जाता है,
एग्जाम्पल दैट इज SF6 IF6-, ठीक है ना। यहां देखो, अब मैं एग्जांपल बनाने दिखाता हूं, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 7, 7 का बंदा कौन है, क्लोरीन, एंड 5 बॉन्ड लगाने, बना दिया। अच्छा ये भी तो बन सकता था फिर, अरे ये भी तो बन सकता था, तो सारे बनेंगे ना, क्या दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे सोचो, चलो यहाँ पे सोचो, 4 बॉन्ड है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8, 8 वाला बंदा सोचो जरा, ज़ीनॉन, ठीक है ना। एंड उसके साथ कितने बॉन्ड लगाने हैं, 4, XeF4, ये तो IF4- नहीं बन सकता था, तो कूल है ना। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, sp3d। बना के देख लेना, यू ऑल आर वेरी मच क्लियर विद BSc, हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, ये चीज मेनली याद रखनी है बस, फाइन, कोई दिक्कत। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, दिस इज ऑल लगभग क्लियर है ना, सारे का सारा। वैसे मेजरली sp3 एंड sp3d sp2 ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं, पर फिर भी दिस मस्ट बी प्रेटी क्लियर। So next is sp3d3 hybridization। स्टीरिक नंबर है यहाँ पे 7। यहाँ भी थोड़े से तो लफड़े बना ही लगे हम, AB7 AB6 पहुंच चुके हैं आखिरी हाइब्रिडाइजेशन पे। बहुत सिंपल काम है यार, ज्योमेट्री बताओ। पेंटागनल बाय पिरामिडल, वो तो यहाँ पे भी यही है, बिकॉज ज्योमेट्री स्टीरिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, स्टीरिक नंबर सबका सेम है, याद है ना। अरे बिल्कुल बोलो, याद है, याद है। शेप, शेप यहां पे तो यही रहेगी, पेंटागनल बाय पिरामिडल, जबकि यहां क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, बनाना सिखाता हूं, एग्जांपल बनाना सिखाता हूं। एक ऐसा एटम लो जिसके साथ 7 बॉन्ड लग सकते हैं, 7 बॉन्ड मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन वाला बंदा सोचो सर, 7 इलेक्ट्रॉन वाला बंदा आया और ये, एंड उसके साथ 7 बॉन्ड लगा दो, लग गए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 बॉन्ड वाला 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर वाला 2 इलेक्ट्रॉन, बंदा सोचो सर, 8 वाला बंदा ही है हमारे पास, ज़ीनॉन। जब भी 8 के गले में कुछ डालना है, ज़ीनॉन के गले में कुछ डाल देना है। कितने बॉन्ड है, 6, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, फाइन। बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया है खत्म, एंड मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आज कवर कर दिए हैं, ठीक है ना, फाइन। फिर भी जो भी बचेंगे हम, मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हम अपनी लाइव क्लास में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जिसमें हम बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ्स, इन सब का कंपैरिजन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हो गई हमारी खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।